हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारा जो टाइम बचा है बिफोर द जेआईबी एग्जाम, ये जो लास्ट 1 मंथ का टाइम है, क्या हम इस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, या फिर वी शुड बी थिंकिंग टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम इन द नेक्स्ट साइकिल। ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में होता है, तो इसी क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे, राइट? तो in this video, first of all, we will understand कि whether this is possible and if yes, how। ठीक है, तो 30 days प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर जेआईबी अक्टूबर एग्जाम यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं then you should definitely consider our master course, जिसमें आपको IAFS, AFM, PPP, IBWM चारों component से related short recorded videos along with MCQs of each chapter, full and mock test, short notes, live classes, everything provide किया जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन दैट। एंड इसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि लास्ट मंथ बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं, तो वी आल्सो हैव आवर सुपर क्रैश कोर्स, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वी आर आल्सो हैविंग एक्साइटिंग डिस्काउंट्स, तो प्लीज टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिस्कशन ये होना चाहिए कि एग्जाम अब कितना दूर है। If we see, we have around 1 month of time, exactly around 30 days of time। 20th of October को हमारा एग्जाम है, एंड या काफी करीब आ चुका है। फर्स्ट एग्जाम आई एंड IFS 26 को, पीपीपी का एग्जाम है 27 को, AFM का एग्जाम है, एंड 9th of November को हमारा RBWM का एग्जाम है। तो एज यू कैन सी, RBWM के लिए तो आपके पास टाइम बच रहा है, बट बात ये भी है कि यहाँ पर आपका 31st को दिवाली का भी टाइम है। तो ऑब्वियसली 27 के बाद वाला टाइम ज्यादा हम सोचेंगे कि RBWM में तो है, चलो हो गया सारा। ठीक है, whoever is attempting for the first time, तो दिवाली वाला टाइम हम थोड़ा वेस्ट करेंगे। फर्स्ट 31st के बाद एक दो दिन फिर जाएंगे, एंड लास्ट वीक इज समथिंग दैट विल बी पिकिंग अप। सो दैट इज व्हाई आई वुड से कि आरबीडब्ल्यूएम का भी थोड़ा सा 60-70% सिलेबस का प्रिपरेशन आप पहले ही कर लीजिए। एग्जाम से पहले सारा कुछ छोड़ना सही नहीं होगा। ठीक है सर, ये चीजें दिमाग में रखते हुए हम इसे प्लान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल IAFS के लिए एक हफ्ता पहले तो आपको टाइम चाहिए, यानी कि 12th से एटलीस्ट यू नीड टाइम की अब डेडिकेटेड एकदम IAFS के लिए जो है रिवीजन में टाइम बिताओ। फिर पीपीबी लेंदी पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप कर लेते हो, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। IIFS के बाद पीपीबी के लिए एक वीक तो है, बट द प्रॉब्लम विद AFM इज दैट टाइम नहीं है। ठीक है, गैप नहीं है रिवीजन का। 26 के बाद 27 नेक्स्ट डे AFM है, तो बहुत ही कम गैप है, या फिर हम कह सकते हैं गैप नहीं है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए द बेस्ट थिंग टू डू इज यू कैन स्टार्ट विथ AFM प्लस RBWM। ठीक है, RBWM थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन हो गया, बट AFM आपको अच्छे से करना होगा अगर आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ, बिकॉज सारे चैप्टर्स इस लास्ट मिनट में आप चारों कंपोनेंट सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। लेट मी टेल यू, तो आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, एंड देन RBWM को भी हम जो है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आई विल टेल यू, एंड वी कैन हैंडल इट। So the answer for the question whether this is possible or not is yes, it is possible. You can even try to qualify this exam. Qualify होना नहीं होना अलग बात है, but अपना effort तो इस last 1 month में अच्छे से देंगे। एंड ये effort देने का मतलब ये है कि आप sincere effort दे रहे हैं। It is not that कि आप थोड़ा ये भी कर लिया, थोड़ा घूम भी लिया, थोड़ा पढ़ भी लिया, ऐसे नहीं होगा। मल्टीपल थिंग्स कैन नॉट बी डन। एक पर्टिकुलर टास्क है, गोल है, लास्ट का जो समय है, सिंसियर एफर्ट, कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द कॉज। ठीक है, ये आपको करना है। तो लेट अस सी, वी विल स्टार्ट विद AFM RBWM, एंड सितंबर एंड अक्टूबर के स्टार्टिंग में वी कैन टेक अप IAFS प्लस पीपीबी। ठीक है, सितंबर के एंड में ही पीपीबी स्टार्ट कर देंगे एंड IAFS ऐसे करेंगे। तो हमारा सीक्वेंस ये रहेगा। एंड फॉर डूइंग दिस आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान तो चलो मैंने आपको बता दिया, एंड यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। इसमें आप थोड़े वेरिएशंस कर सकते हैं बेस्ड अपॉन, लेट्स से AFM आता है तो IIFS या पीपीबी को पहले ही पिकअप कर लिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लान एज आई टोल्ड यू, AFM एंड RBWM के कॉम्बिनेशन से हम अभी स्टार्ट करेंगे इमीडिएटली, एंड बाय द एंड ऑफ सितंबर वी विल बी स्टार्टिंग पीपीबी, एंड अक्टूबर में पूरा हमारा IIFS चलेगा अलोंग साइड विद पीपीबी। तो हमें पता होगा कि वीकली वाइज हमारा प्लान क्या है। AFM से स्टार्ट कर रहे हैं
तो टुडे व्हाट आई हैव टू पिक, ठीक है, एएफएम का फर्स्ट चैप्टर या फिर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पिक करेंगे पहले। आरबीडब्ल्यूएम का टाइम मिला तो देख लेंगे, वरना एएफएम से स्टार्ट करेंगे। तो एक रूटीन तो बन जाएगा, डेली के बेस पे आपको पता होगा कि कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आई वुड से एवरी डे एटलीस्ट 3 to 6 hours तक का टाइम अगर आप निकाल पाओ, एटलीस्ट 3 to 4 hours अगर आप निकाल पाओ दैट वुड बी ग्रेट। मॉर्निंग 2 hours, इवनिंग 2 hours, अगर ऐसा आप कर पाओ दैट वुड बी ग्रेट। या फिर वो 2 शिफ्ट्स में हो जाएगा, मॉर्निंग इवनिंग। अगर आप सिंगल शिफ्ट में यानी कि मॉर्निंग ही मैं 4 घंटे पढ़ लूंगा तो दैट इज ऑल्सो गुड। वीकेंड्स पे एटलीस्ट 6 to 8 hours आपको निकालने चाहिए प्लीज। लास्ट मंथ है, अगर इतना नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड सिनेरियो, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल, पीपल हैव डन इट, व्हेन दे हैव डन इट व्हाई यू कांट डू इट। लोगों ने करा है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ओके, so let us see the plan for each and every component, and as I told you RBWM AFM से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो let us first see RBWM का क्या प्लान होना चाहिए सितंबर 2024 में। I would say these are some of the important chapters। तो लाइक एक दो दिन आपने गैप ले लिया एंड देन 22 से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2, 4, 8 ये चैप्टर्स आपको एटलीस्ट ट्राई करना है कि इस दिन पे मैं कंप्लीट करूँ। 23, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25 एंड 26, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई भी चैप्टर वैसे बच जा रहा है तो यू कैन जस्ट पुश इट कि फ्राइडे सैटरडे को एटलीस्ट मेरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े टारगेट्स कम है, ठीक है। तो ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हो। विद इन 1 वीक यू कैन ट्राई के आरबीडब्ल्यूएम के ये चैप्टर्स एटलीस्ट में अच्छे से कवर कर लो। पूरा नहीं हो पाएगा बट एटलीस्ट ये चैप्टर्स हो जाए। ये एक प्रैक्टिकल प्लान है काफी ज्यादा, बिकॉज थोड़ा भी टाइम अगर आप लगा रहे हैं, थोड़ा यहाँ वहां से वीडियो देख के कंप्लीट कर पा रहे हो, तो यू कैन डू दिस, ठीक है। जस्ट ट्राई इट। नाउ इसके सोर्सेस क्या होने चाहिए? हमारा बुक तो होना ही चाहिए, बेसिक सोर्स। अगर कोई आपको पढ़ा दे रहा है या फिर यू हैव टेकन एनी कोर्स, that would be really great. You can take the super crash course of our edutap also। यहाँ पर हम सारे important topics बहुत ही अच्छे तरीके से कवर भी करवा रहे हैं। You can take up that also। If you're doing self study, नहीं मैं अपने से पढ़ लूंगा चल जाएगा, तो you can go for the book। and इसके साथ साथ एक और रेफरेंस आपके लिए दे दिया है। अभी तो मैं कहूंगा इसको मत छूइए, बुक से ही पढ़िए, जो भी चैप्टर्स बताए गए हैं ऑनलाइन समझने की कोशिश करिए। नाउ द अदर थिंग हियर इज कि पीपीबी का हमें प्रिपरेशन कब करना है। तो पीपीबी आई वुड से कि सितंबर एंड एंड अक्टूबर स्टार्टिंग में करिए प्रिपरेशन इसका। सितंबर एंड जो हमारा नेक्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक, तो ये जो एब्सोल्यूट इमीडिएट वीक है, उसको हमने आरबीडब्ल्यूएम एंड एएफएम के लिए थोड़ा यूज कर लिया। पीपीबी आई वुड से 29 से स्टार्ट करिए, 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स। फिर अक्टूबर में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खाली मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू डू एवरीथिंग। 24, 25, 28, 29, 32, 36, 37, 42, 46, 54, 55 ऐसे अगर आप करते हैं एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द पीपीबी, एंड वी कैन एटलीस्ट ट्राई के 50% जो हमारा सिलेबस है, 50% हमारे मार्क्स है वो सिक्योर्ड रहे, ठीक है। अगेन द सोर्स इज द बुक इटसेल्फ, एंड इसके साथ में जो आरबीआई का थोड़ा बहुत सर्कुलर वगैरह है उससे आप अपडेट कर सकते हैं चीजों को। नाउ एएफएम एज आई टोल्ड यू सितंबर में ही हम ट्राई करेंगे। फर्स्ट वीक आरबीडब्ल्यूएम को दिया, एंड लेट्स से आरबीडब्ल्यूएम आपको जो है फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर पा रहे नहीं कर पा रहे, जो भी हो पा रहा है बिकॉज टाइम है बाद में, एएफएम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एएफएम साथ के साथ 22 से चल रहा है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, एंड बाय अक्टूबर 2 सेकंड को आपकी छुट्टी होगी। 31, 32, 30, 34 आपका एएफएम कंप्लीट हो रहा है। प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस पर्टिकुलर जो टाइम टेबल है, इसको फाइनली फॉलो करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खाली कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। तो इनको करने की कोशिश करिए, ऑनलाइन देखिए, सोर्सेस यूज करिए। कोई कोर्स है तो प्लीज ये चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। तो अगेन आई हैव नॉट गिवन ऑल द चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट वंस ओनली मार्क्ड हियर। सोर्सेस यहाँ पर हमारे होंगे, मेनली तो बुक ही होगा अगेन, बट इफ इट इज लाइक कि आपके पास थोड़ा बहुत समय है, ऑब्वियसली अभी तो नहीं है, इफ है तो क्लास 11th के ये अकाउंटिंग रिलेटेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड पार्ट 1 पार्ट 2 बुक्स है, यू कैन रेफर देम। 12th का ये बुक है कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके चैप्टर्स भी मैंने बता दिए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है। अगेन आई वुड से ये वाला जो है एनसीईआरटी बुक्स को थोड़ा सा हम साइड में रखें तो अच्छा रहेगा, बुक से ही हम प्रिपरेशन करें, टाइम कम है। आईएएफएस एग्जाम से पहले अक्टूबर के टाइम पे, एज आई टोल्ड यू,
you can begin because fresh पढ़ा हुआ होगा and दिमाग में रहेगा 6 अक्टूबर से 2 4 5 8 9 11 14 15 18 20 21 22 23 24 30 32 35 36 37 38 39 43 45 इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पर जो है 9 एंड 10 है एक्चुअली दैट आल्सो यू कैन प्रिपेयर एंड इवन 11 ठीक है तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं सो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड 20th को आपका एग्जाम ही है 18 19 1 or 2 days थोड़ा लीव वगैरह लेके रिविजन कर लीजिए एंड दिस वे यू कैन प्रिपेयर तो जब ये 6 से स्टार्ट होगा तो as I have given mostly कोई और component apart from PPB आप नहीं prepare कर रहे होंगे right तो last का week completely dedicated to IAFS alone so you can go in that manner right and also revise 1 or 2 days हैं तो थोड़ा बहुत जितना भी revision होता है revision कर सकते हैं so this is the last fight last जो है हमारा चांस है तो ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं सोर्स वुड बी IIFS का जो बुक है मैकमिलन का वही अगर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक उठा सकते हैं बट अगेन आई वुड से अभी मत उठाइए टाइम कम है बुक से ही प्रिपेयर करिए ओके सो दीज आर द फ्यू टिप्स अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो सके ट्राई करिए अटेम्प्ट करने का जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत चैप्टर वाइज कर लीजिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर लीजिए डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट अब लास्ट मोमेंट आएगी और क्या वेट करेंगे बट इवन देन यू कैन जस्ट डू ऐसा नहीं कि एग्जाम से पहले एक दिन पहले कर रहे हैं नहीं कुछ मॉक टेस्ट देते रहिए कभी ना कभी टाइम निकाल के एंड सॉल्यूशंस आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं मॉक टेस्ट में मार्क्स ज्यादा आ रहे कम आ रहे जो भी आ रहे हैं डू नॉट बी अफ्रेड उसके जो आंसर्स है उनको आप यूज करिए सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम ठीक है तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर थैंक यू एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो यहाँ पर सारा कुछ इट इज लाइक आपको लग रहा होगा कि कुछ भी सर कह रहे हो बट एक क्रक्स आपके सामने रख दिया गया है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उनका टाइम टेबल सोर्सेस एवरीथिंग so this with this video, I would say this is the last chance, my dear friends. Give your best, be positive, stay with positive people, and do the best you can, best effort जो आप लगा सकते हैं. तो as you know, हिम्मत मर्दा मदद खुदा तो वो भी हेल्प करते हैं if you are putting in your last effort. तो definitely do it. कोई भी क्वेरी है 8146207241 पर आप कॉल कर सकते हैं hello@utep.co.in पर मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल द बेस्ट थैंक यू